प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश की धरती पर मीरा अलख जगाती रही। कहती है मीरा, मन खा जन्म पदारथ पायो। सीधे साधना से शुरुआत करती है। मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे शुरुआत करती है। कहती है कि मन खा जन्म पदारथ पायो। मनुष्य के जन्म का प्रयोजन क्या है? राम धन को प्राप्त करना, राम नाम को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, ओंकार को प्राप्त करना। और कहती है मीरा कि मेरा जन्म लेने का प्रयोजन सिद्ध हुआ क्योंकि मैंने राम धन को, मैंने ओंकार धन को पा लिया, मैंने ओंकार की पूंजी पाली, जो मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। 84 लाख योनियां हैं, ऐसा संत कहते हैं, और 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है क्योंकि इसी योनि में हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा के साथ, उद्गम के साथ मिलकर हम एक हो सकते हैं। महाजीवन की बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही है। धीरे धीरे एवोल्यूशन होता चला जाता है। प्रारंभिक योनियों से उठते उठते हम मनुष्य योनि में आते हैं और मनुष्य योनि की ही संभावना है कि हम खिल सकते हैं परमात्मा के रूप में, क्योंकि हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर जो आत्मा है वह ऐसा बीज का रूप ले लेती है जिसकी खिलावट परमात्मा के रूप में होती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना, क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना, देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे, अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बड़ा सौभाग्य की बात है मनुष्य होना। उस पर से सौभाग्य की बात है कि भारत में हमारा जन्म हो, क्योंकि भारत में जन्म लेने से ही ये संभावना बनती है कि हम किसी पूरा गुरु से जुड़ जाएं, और पूरा गुरु से एक बार जुड़ जाओ तो हमारे भीतर जो परमात्मा का बीज छुपा हुआ है जीवात्मा के रूप में, उसकी खिलावट परमात्मा के रूप में हो सकती है, ब्रह्म के रूप में हो सकती है। कहती है मीरा, ऐसी बहुर न आती। कहती है कि ये जो सुमिरनमय जीवन है, ये जो संभावना है, ये जो अवसर है कि हम मनुष्य हों और ऊपर से किसी सद्गुरु से हमारा नाता जुड़ जाए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये 3 बड़े सौभाग्य हैं कि पहला सौभाग्य है मनुष्य जन्म होना, दूसरा सौभाग्य है कि मनुष्य के जीवन में पूरा गुरु से जुड़ना, पूरा गुरु से नाता जुड़ना, और तीसरा सौभाग्य है कि वह पूरा गुरु राजी हो जाए कि हमें ओंकार का ज्ञान दे, जिसके लिए संत तुलसीदास कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये तो पापियों को भी पत्नी मिल जाती है, पुत्र मिल जाता है, धन मिल जाता है, इसमें कोई सौभाग्य की बात नहीं है। लेकिन असली सौभाग्य की बात है संत समागम हरि कथा, संतों से मिलन हो जाए और हरि कथा, ओंकार का ज्ञान हो जाए। ये 2 बातें बड़ी ही दुर्लभ हैं, जिसके लिए सहजो कहती है, बार बार नाते मिले लख 84 माह। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म में ही, किसी और योनि में भी रहते हो, हाथी बन गए, घोड़ा बन गए, वहाँ पर भी तो परिवार मिल ही जाता है, नाते रिश्ते तो कुछ जुड़ ही जाते हैं। बार बार नाते मिले लख 84 माही, और सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाय। लेकिन और किसी भी योनि में ये संभावना नहीं है कि कोई पूरा गुरु मिल जाए, ओंकार का भेदी गुरु मिल जाए, नाम का रहस्य जानने वाला गुरु मिल जाए और हमें बताने को राजी हो जाए और हमारी बाह पकड़ करके भवसागर से निकालने के लिए राजी हो जाए। कहती है मीरा, अब के मोसर ज्ञान विचारो, राम नाम मुख गाती। यह जो आत्मज्ञान का अवसर मिला है, ये दुर्लभ जो अवसर मिला है, जरा इस पर विचार करो। और मैंने इसी पर विचार किया और हुआ क्या, राम नाम मुख गाती। अब तो राम नाम की चर्चा करती हूँ, राम नाम का चिंतन करती हूँ, राम नाम का मनन करती हूँ, राम नाम की आराधना करती हूँ, राम नाम का सिमरन करती हूँ और राम नाम से मिलकर एक हो जाती हूँ समाधि में। जिसके लिए दया कहती है, दया दास हरि नाम लय, या जग में यह सार। कहती है कि इस जगत में आने का जो सार उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, बस वही है कि राम नाम का सुमिरन करो, राम नाम के सुमिरन में जियो। एक साधक ने बड़े एक दिन आश्चर्य कर दिया मुझे, यह कह करके
कि स्वामी जी अभी हमको जीने का मन करता है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि हम कहते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है, इससे मोह करना नहीं है। इसलिए मैं चौंका कि ऐसा क्यों कह रहा है कि अब जीने को मन कर रहा है, क्या उसको जीवन से मोह हो रहा है। मैंने पूछा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। उसने एक अद्भुत बात कही। उसने कहा कि ये जो जीवन अभी चल रहा है, गुरु से नाता जुड़ा, गोविंद का ज्ञान हुआ, गोविंद के सुमिरन में जीवन बीत रहा है, ऐसा जीवन अगर 2-4 साल भी बीते तो कई जन्मों के बराबर क्या नहीं हो जाता। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सुमिरन वाले जो क्वालिटी जो जीवन की मिली है, इस क्वालिटी के साथ अगर जीने को जितना दिन मिल जाए, क्या हमें नहीं जीना है। मैंने कहा बिल्कुल, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। वास्तव में राम नाम के सुमिरन के साथ जितने दिन तुम जी लेते हो, अनंत जीवन के लिए, महाजीवन की यात्रा के लिए वो तुम्हारी पूंजी बन जाती है। कहती है मीरा, सतगुरु मिलिया सूंझ पिछानी। सीधी सादी बात कहती है मीरा कि मुझे सतगुरु मिला। संत रविदास मीरा के गुरु हैं। कहती है कि मुझे गुरु मिल गया और सत्य का बोध मुझे हुआ, सूझ हुई सत्य की, और मैंने सत्य को पहचान लिया, मैंने ओंकार को पहचान लिया, मैंने राम नाम को पहचान लिया, मैंने अमृत को पहचान लिया, जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, सुन्न महल से अमृत बरसे। कहाँ उस सत्य को जानते हो? वो जो भीतर का सुन्न महल है, जो अंतर आकाश है, जहाँ ओंकार की झनकार हो रही है, जहाँ ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है, वहाँ जाकर के तुम परम सत्य को पहचानते हो और वहाँ जाकर के उस अमृत को जानते हो, जहाँ अमृत का झरना बह रहा है, जहाँ वह शाश्वत निरंकार का प्रकाश फैला हुआ है। सुन्न महल से अमृत बरसे और प्रेम आनंद हुई साध नहाए। ये साधना का बड़ा गहरा सूत्र दे रही है कि वहाँ गोविंद प्रेम रूप में, शुद्ध प्रेम, किसी के प्रति का सवाल नहीं है, गोविंद का शुद्ध प्रेम रूप, गोविंद का शुद्ध आनंद रूप। ऐसा नहीं कि गोविंद के सुमिरन से आनंद होगा, गोविंद स्वयं आनंदमय है और साधु ही उस शुद्ध प्रेम में और शुद्ध आनंद में स्नान करता है। और खुली केवरिया मिटी अंधियरिया, और वह जो किवाड़ खुल जाती है भीतर, आकार और निराकार के बीच का जब किवाड़ खुल जाता है तो मिटी अंधियरिया, फिर तो तुम्हारे जीवन से अंधेरा मिट जाता है, भीतर का अंधेरा मिट जाता है। और धन सतगुरु जिन दिया है लखाए। कहती है मीरा कि धन्य है मेरा सतगुरु जिसने भीतर के प्रकाश के दर्शन करा दिए, भीतर के अमृत के, भीतर के आनंद के, भीतर के प्रेम के दर्शन करा दिए। नहीं तो कहती है कि ऐसा ब्रह्म में पाती, अगर सतगुरु ने अगर दर्शन नहीं कराया होता, सतगुरु की कृपा मुझ पर नहीं होती, तो तुम क्या समझते हो कि मैं ब्रह्म को पाती? बिना सतगुरु के लखाए, बिना सतगुरु के दिखाए, बिना सतगुरु के समझाए भला कोई भी ब्रह्म को पा सकता है क्या? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान। गुरु से नहीं जुड़े तो तुम कुछ भी करो सब व्यर्थ है। तुम दान करो, इससे क्या होता है? दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान करने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा जीवन निखरेगा, जीवन में विकास होगा, असाधारणत्व आएगा, लेकिन परमात्मा मिल जाए ये जरूरी नहीं। गुरु बिन माला, और माला फेरते रहो, जाप करते रहो। गुरु से नाता जुड़े बिना अगर कितना भी माला फेरो, कितना भी जप करो, फलदायी नहीं होता। और गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कितना भी वेद का तुम अध्ययन कर लो, कि पुराण का अध्ययन कर लो, कि उपनिषद का अध्ययन कर लो, कि गीता का अध्ययन कर लो, कितना भी करो, अगर गुरु से नाता नहीं जुड़ा तो कहते हैं कि तुम्हारा जीवन निष्फल होगी, तुम्हारे जीवन में कोई फसल नहीं लहला सकेगी। कहती है मीरा, सगुरा सूरा अमृत पीवे। अगर उस अमृत को पीना है, ओंकार के झरने का जल पीना है, तो एक ही तरीका है कि सगुरा हो जाओ। एक ज़माना था, निगुरा बहुत बड़ी गाली थी। आज भी गांव की महिलाएं जब किसी पर बड़ी नाराज होती हैं तो कहती हैं, निगुरा कहीं का, निगोड़ा कहीं का, तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा तो कोई गुरु है ही नहीं। तो कहती है मीरा कि सगुरा सूरा अमृत पीवे। वो जो सगुरा हो जाता है, वो जो सदशिष्य हो जाता है, वही सूरमा है, वही बहादुर है, क्योंकि वो निडर हो जाता है और वही अहंकार की मृत्यु के लिए राजी हो जाता है। और जब अहंकार की मृत्यु होती है, वहाँ से ओंकार का प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। सगुरा सूरा अमृत पीवे और निगुरा प्यासा जाति। लेकिन जो निगुरा होता है, बस ऐसे ही जीवन में प्यासा का प्यासा रह जाता है।
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर। वो भीतर का जो अंतर आकाश है उसी को संतों ने गगन मंडल कहा है। और जब उस भीतर के गगन मंडल में जाते हो, भीतर का गगन मंडल बाहर के गगन मंडल से भी विराट है, बाहर के आकाश से भी विराट है, और वहाँ पर एक प्रकाश फैला हुआ है। और निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। लेकिन कोई निगुरा होगा तो उस महल में नहीं जा सकेगा, उस महल में छाए हुए परम सुंदर आलोक का दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन पहुँचेगा गुरुपुर। लेकिन पूरा गुरु से जो जुड़ा रहेगा उस महल में सहज ही प्रवेश कर जाता है। कहती है मीरा, मगन भया मेरा मन सुख में और गोविंद का गुण गाती। कहती है मीरा कि हम तो गोविंद का गुण गाते हैं, गोविंद के सिमरन में जीते हैं, और गोविंद का सिमरन करते करते मेरा मन मगन हो गया है, मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया है, मेरा मन मस्त हो गया है, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। जिसके लिए दया कहती है, दया भाई, बिन दामिन उजियार अति और बिन घन परत फुहार। कहते कोई बिजली नहीं है वहाँ, लेकिन प्रकाश फैला हुआ है, कोई बादल नहीं है वहाँ, लेकिन एक फुहार, एक रिमझिम बारिश हो रही है ओंकार की। और मगन भयो मनुआ तहाँ दया निहार निहार। और वह जो भीतर का प्रकाश है वो उस अमृत प्रकाश को देखते देखते कहती कि मेरा मन मगन हो गया है और इच्छा करती है कि उसको निहारते ही रहें। कहती है मीरा, साहब पाया आदि अनादि नातर भाव में जाती। और ऐसे गोविंद को, ऐसे ओंकार को हमने पा लिया है जो आदि है, शुरू से वही है। और फिर कहती है शुरू से क्या करना, शुरू से क्या कहना, वो तो अनादि है, उसका तो सच कहो तो कोई आदि है ही नहीं, कोई अंत है ही नहीं, कोई मध्य है ही नहीं। नातर भाव में जाती, नहीं तो मुझे तो भाव सागर में डूबना मेरी नियति थी। कहती है मीरा, मीरा कहे एक आस आपकी और आंसू सकुचाती। कहती है मीरा कि हे गोविंद, बस तुमसे ही मेरी आशा है, और किसी से आशा क्या करूं। मुझे तो बड़ा संकोच होता है कि किसी और से मैं आशा करूं, किसी और के आगे मैं हाथ पसारूं। बस तुम ही मेरे जीवन है, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरी तृप्ति हो, तुम ही मेरे सुमिरन हो, तुम ही मेरे जीवन हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे। हे गोविंद, तू मेरे प्राणों का आधार है। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे ही आगे सारे। सुख हो, दुख हो, कोई व्यथा हो, बस सब तुम्ही से कहता हूँ, और किससे भला कहूँ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और उससे नाम का भेद जानो, नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो, और तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।